हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको याद होगा इसी साल फरवरी में दिल्ली में क्या हुआ था। फरवरी का वो महीना जब दिल्ली में दंगे हुए थे। उसमें कई जगह गुलेल मिली थी। इन गुलेल के जरिए बस्तियों पर पेट्रोल बॉम्ब और पत्थर फेंके गए थे। ऐसी ही एक बड़ी गुलेल शिव विहार इलाके में एक स्कूल की छत पर मिली थी। अब इस स्कूल की इमारत का दंगे से कनेक्शन निकल रहा है। पुलिस के मुताबिक स्कूल का मालिक फैजल फारूकी है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। फैजल फारूकी की संपत्ति 1000 करोड़ की है। आखिर कौन है ये फैजल और क्या है निजामुद्दीन मरकज से दिल्ली दंगों का कनेक्शन, या है भी? हमारी अगली रिपोर्ट में आप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस देख लीजिए। दिल्ली दंगे की जांच में अहम खुलासा हुआ है। शिव विहार में राजधानी स्कूल का जो मालिक है फैजल फारूकी, वो 1000 करोड़ का मालिक निकला है। चार्जशीट में दावा किया गया है दंगे से पहले यमुना विहार में फैजल ने खरीदी थी 18 करोड़ की प्रॉपर्टी। पुलिस को फैजल फारूकी का निजामुद्दीन मरकज से कनेक्शन का शक है। प्रॉपर्टी खरीदने के समय फैजल ने फोन कर मरकज के लोगों से बात की थी। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई से भी फैजल फारूकी जुड़ा हुआ है। दंगाइयों के बीच फैजल के जरिए पैसे बांटने का भी जिक्र है। रबड़ बांधी गई है, रबड़ बांधकर यहाँ कपड़ा लगाया गया और फिर ये अगर मैं इसमें पत्थर लगाऊंगा और इसे खींचूंगा तो कम से कम 200 से 300 मीटर दूर तक ये पत्थर जाएगा। इस तस्वीर को देखकर दिल्ली के दंगे की तबाही आपको याद आ रही होगी। ये गुलेल भी याद होगी आपको। एक स्कूल की छत से इस गुलेल से तबाही मचाई गई थी। इसी स्कूल के मालिक फैजल फारूकी का नाम अब दंगे के साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक फैजल फारूकी अथाह संपत्ति का मालिक है और पीएफआई के साथ उसका मरकज कनेक्शन भी है। ये सब जानने से पहले याद कीजिए इस गुलेल से कैसे दिल्ली में मची थी तबाही। दंगा करने वालों ने लोहे की एक कुर्सी में टायर बांधकर जुगाड़ से यह गुलेल बनाई थी और फिर शिव विहार के इसी राजधानी पब्लिक स्कूल की छत की रेलिंग पर उसे फिट किया गया था। इसके जरिए करीब 50 मीटर तक पेट्रोल बम और पत्थर बरसाए गए थे। इसके ऊपर से अभी पुलिस फोर्स दिख रही होगी, वहां से गुलेल नीचे उतारा गया है और इसी से कुछ ज्वलनशील चीजें, मतलब उसको शीशी में भर करके उस स्कूल पर अटैक किया गया था, जिसकी वजह से ये जो स्कूल है डीआरपी स्कूल, वो बिल्कुल जलकर खाक हो गया। फैजल फारूकी के स्कूल की छत से बगल के स्कूल के साथ साथ सामने के घरों में भी पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे। जिस जगह इस गुलेल को फिट किया गया था उसके ठीक सामने घनी आबादी है और वहां ज्यादातर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, जहां गुलेल के जरिए आगजनी की गई थी। कुर्सी वाली गुलेल के साथ साथ शिव विहार के इसी इलाके में एक और गुलेल देखी गई थी, जो आकार में बहुत बड़ी थी। इससे 100 मीटर दूर तक आगजनी की गई और पत्थर फेंके गए थे। दरअसल एक बड़ी गुलेल है और इस गुलेल में ऐसे बॉटल को अगर लगाया जाए और इसको खींचा जाए तो ये काफी दूर तक जाएगी और दंगाइयों ने इस गुलेल का इस्तेमाल किया दंगा फैलाने के लिए। इन तस्वीरों से जाहिर हो चुका है कि दिल्ली दंगे की पूरी साजिश रची गई थी। तबाही मचाने का पूरा सामान जुटाया गया, जुगाड़ वाले हथियार बनाए गए और इसी साजिश को साफ करती है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट। साजिश को समझने के लिए अब एक बार फिर आप इस कुर्सी वाली गुलेल को देखिए। दरअसल इसे जिस इमारत में फिट किया गया था उस इमारत के मालिक हैं फैजल फारूकी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजधानी स्कूल का मालिक फैजल फारूकी पीएफआई, पिंजड़ा तोड़, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के लोगों के संपर्क में था। इतना ही नहीं, दिल्ली दंगों से एक दिन पहले फैजल फारूकी देवबंद गया था। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच को ये दंगे गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। दिल्ली के शिव विहार में 24-25 फरवरी को हुए दंगे के मामले में क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल समेत 18 लोग आरोपी बनाए गए हैं।
अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ दंगाइयों को फैजल की मदद से पैसे भी बांटे गए थे। हालांकि दंगे के ठीक बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में फैजल फारूकी ने बताया था कि दंगाइयों ने उसके स्कूल को भी कब्जे में ले लिया था। 24 तारीख को हम लोग अपना स्कूल 2 बजे ओवर करके चले गए। उसके बाद शाम 5 बजे गार्ड का फोन आता है 5 और 7 के बीच में कि स्कूल में दंगाइयों ने कब्जा कर लिया है। तो 24 तारीख की शाम में 5 बजे दंगाइयों ने स्कूल का बिल्डिंग कब्जा कर लिया। उसके बाद अब स्कूल में हम लोग कल से आना, हमारा एंट्री हुआ है यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं पूरा स्कूल हमारा खंडर कर दिया है। लेकिन जब फैजल फारूकी के बैंक अकाउंट से पैसों के लेन देन की जांच हुई तो कई चौंकाने वाले सच सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस को फैजल फारूकी की करीब 1000 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक फैजल फारूकी के दिल्ली में 3 स्कूल हैं। क्राउन पब्लिक स्कूल सीलमपुर, राजधानी स्कूल शिव विहार, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल वजीराबाद। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि दंगे से पहले फैजल फारूकी ने यमुना विहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। साल 2020 में यमुना विहार में B1/1 की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में खरीदी। 2018 और 19 में यमुना विहार में 10 करोड़ की 2 दुकानें खरीदी। क्राइम ब्रांच इसकी भी जांच कर रहा है कि क्या फैजल फारूकी का निजामुद्दीन मरकज से भी कोई कनेक्शन है और क्या मरकज का पैसा फैजल फारूकी की मदद से इन जायदाद में लगाया गया। पुलिस को शक इसलिए है क्योंकि मौलाना साद के एक करीबी रिश्तेदार और फंड मैनेजर से भी फैजल के संबंध है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि फैजल ने दंगे के समय भी इन दोनों से बातें की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैजल ने प्रॉपर्टी खरीदी उस दौरान भी वो मरकज के लोगों के संपर्क में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद जांच अभी जारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि दंगों के कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज से कैसे और किस तरह से जुड़े हुए हैं। साथ ही राजधानी स्कूल के अलावा क्या मरकज के लोग अन्य जगहों पर भी दंगाइयों के संपर्क में थे। यदि दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिले तो आने वाला समय मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। इस मामले में अगर पुलिस का शक और गहराया तो जांच के दौरान मरकज के मुखिया मौलाना साद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नुकीले पत्थर, बोतल बंद वो बारूद, पेट्रोल बम, कुर्सी पर गुलेल, ठेले पर गुलेल, ये सब वो हथियार थे जिससे फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगा हुआ। दरअसल ये सारे सामान इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि दंगा एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत करवाया गया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच से भी ये बात पुख्ता होने लगी है। साजिश थी उस वक्त देश को बदनाम करने की जब ट्रंप भारत में थे। ट्रंप के भारत में होने और दंगे होने की टाइमिंग को देखने से चार्जशीट में पुलिस के जितने भी आरोप है वो सच लगते ही हैं। लेकिन जिन 53 बेकसूरों की जान गई है उनके परिवारों को इंसान दिलाने के लिए पुलिस की कवायद शुरू हो चुकी है। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली को जिसने भी किया दागदार, सलाखों के पीछे होंगे वो सारे गद्दार।